नजर संगम एक्सप्रेस पर। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजपुर रोड स्थित एक होटल में दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का लोगो और वेबसाइट लॉन्च। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्वेस्टर्स समिट राज्य के लिए बेहतर अवसर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। उद्यमियों के हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। कहा कि उत्तराखंड आने के लिए कई उद्योग समूह तैयार हैं। मसूरी गोलीकांड की 29वीं वर्षी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मसूरी के शहीद स्थल पहुंचे और इस मौके पर धामी ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शहीदों के परिजनों को शॉल देकर सम्मानित किया। सीएम धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान के कारण ही हमें उत्तराखंड राज्य मिला है। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों ने जिस उद्देश्य से अलग राज्य की मांग की थी, उनके अनुरूप ही राज्य को आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थराली पहुंचकर आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। ग्वालदम हेलीपैड पर थराली विधायक भूपाल राम टमटा समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया और इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि थराली में आपदा से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। सरकार का प्रयास है कि जल्द से जल्द स्थितियों को सामान्य किया जाए, जिससे जनजीवन सामान्य हो सके। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत चमोली जिले के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज ग्वालदम का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने छात्रों से संवाद किया और छात्र छात्राओं के लिए चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभ की जानकारी दी। उन्होंने छात्रों से साइकिल योजना के बारे में भी जानकारी ली और इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने ग्वालदम में इंटर कॉलेज कंप्यूटर देने की भी घोषणा की। उत्तराखंड में 7 आईएफएस अफसरों के तबादले। वन विकास निगम के एमडी बनाए गए एसपी सुबुद्धि चक्राता की डीएमएफओ कल्याणी को हटाया गया। वन प्रमुख के कार्यालय में किया गया अटैच और मयंक शेखर झा बनाए गए चक्राता के डीएफओ। उत्तराखंड में 7 आईएफएस अफसरों के तबादले। उत्तराखंड में मौसम के साफ होने के बाद बद्रीनाथ धाम की यात्रा अब सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन जोशीमठ में नरसिंह मंदिर मोटर मार्ग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होने से 1 महीने से बंद पड़ा, जिसके चलते वाहनों की आवाजाही मुख्य बाजार से हो रही है और जिससे बाजार में जाम की समस्या बढ़ गई। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। नाराज ग्रामीणों ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत की है। ग्रामीणों का कहना है कि अश्लील वीडियो से उनके बच्चे पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने वीडियो वायरल करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी अल्मोड़ा रामचंद्र राजगुरु के निर्देश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वहीं एसएसपी ने मामले की जांच के लिए पुलिस टीम गठित कर दी। रायगढ़ में चुनाव के मद्देनजर डीआईजी रामगोपाल गर्ग ने समीक्षा बैठक ली है और चुनाव की तैयारियों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने संवेदनशील इलाके में सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता करने के निर्देश भी दिए। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और चीफ ऑफ डिफेंस अनिल चौहान ने परिवार के साथ भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया है। इस मौके पर महाकाल मंदिर समिति ने दोनों प्रमुख हस्तियों को शॉल श्रीफल प्रसाद भेंट कर सम्मानित किया है। शक्तिकांत दास ने कहा कि महाकाल के भरोसे दुनिया चल रही है। उन्होंने सबके मंगल की कामना की और इससे पहले सुबह भस्म आरती में देश की थल सेना के कमांडर आरपी कलिता और डीआरडीओ के वैज्ञानिक और महानिदेशक डॉक्टर चंद्रिका कौशिक भी शामिल हुए। दतिया जिले के विधानसभा भांडेर के उनाव बालाजी ब्लॉक में विद्युत समस्या को लेकर किसानों का रोष सामने आया है। आबादी हो या किसानी क्षेत्र, बिजली प्राप्त मात्रा में न मिलने के चलते किसानों ने उन्नाव
बालाजी चौराहे पर चक्का जाम कर दिया और साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार को दो टूक कहा कि बिजली नहीं तो विधानसभा चुनाव में सरकार को किसानों का रोष झेलना पड़ेगा। दीन दुखियों बेसहारा भाइयों की सेवा के उद्देश्य को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से दीनदयाल रसोई योजना प्रारंभ की गई है और इसी के चलते जिले के हटा में विधायक पीएल तंतवायु के द्वारा दीनदयाल रसोई योजना का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में किया गया है, जिसका फीता काटकर शुभारंभ किया गया। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा चलाई गई दीनदयाल रसोई योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना को लॉन्च किया है और इस योजना के तहत गरीबों को 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। छत्तीसगढ़ के चिरमिरी में आदिवासी युवक के क्रेशर में दबने से मौत होने के बाद आखिरकार पुलिस ने क्रेशर मालिक मौजूदा विधायक के भाई विनोद जायसवाल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और इसके अलावा मृतक के परिवार को श्रम विभाग ने क्रेशर संचालन को 9,94,000 रुपए का हर्जाना देने को कहा है। राजनांदगांव में बाढ़ हालातों के मद्देनजर एनडीआरएफ ने स्कूली छात्रों को ट्रेनिंग दी है और इस दौरान एनडीआरएफ ने छात्रों को बाढ़ और आपदा से बचने के गुर सिखाए हैं और रानी सागर तालाब में रेस्क्यू बोट चलाकर डेमो दिया। कोरबा में कलयुगी बेटे ने अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि पिता पुत्र में आए दिन विवाद होता था और कटघोरा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला जड़गा चौकी के ग्राम पुटवा का बताया जा रहा है। कोरबा में बिलासपुर अंबिकापुर NH 130 मार्ग पाली के समीप दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। कार और बाइक की भिड़ंत से बाइक सवार एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। कार सवार को मामूली चोट आई है और घटना की सूचना मिलते ही पाले पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोंडागांव में मछली पालन विभाग ने करोड़ों का घोटाला सामने आया है। विभाग के सहायक संचालक संजय गढ़पाले ने फर्जी हस्ताक्षर के सहारे 12.5 करोड़ से ज्यादा की रकम अपने निजी खातों में ट्रांसफर कर ली है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। और शिवपुरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक दुकान में रखे एक के बाद एक कई एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट होने लगा। घटना जिले के रनौंद थाना इलाके के धंदेरा गांव की बताई जा रही है, जहां आधा दर्जन से भी ज्यादा सिलेंडर में आग भड़क उठी और जिसके बाद धमाकों से पूरा इलाका दहल गया। गैस सिलेंडर में हुए ब्लास्ट से भड़की आग ने एक स्कूल वैन को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना के बाद रनौद थाना पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद के बाद आग पर काबू पा लिया है। बताया जा रहा है कि दुकान के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइट से संपर्क होने के कारण यह आग लगी है। और फिरोजाबाद में पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पूरे जिले में हाई क्वालिटी नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और पुलिस विभाग ने 524 संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर कुल 1582 कैमरे स्थापित किए हैं, जबकि दो अन्य 2173 स्थानों पर करीब 6000 कैमरे लगाए गए हैं। और ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जिले भर में 32 स्थानों पर वीडियो वॉल भी लगाई गई है। वीडियो वॉल से सीसीटीवी कैमरों को कनेक्ट किया गया है और जिसकी थाना स्तर पर निगरानी की जा रही है। इसके रखरखाव के लिए अधिकारियों ने टीम का गठन भी किया है। एटा में पुरानी तहसील बाजार में दो बदमाशों के बीच गैंगवार मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्जे से एक तमंचा, एक कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बीते 1 महीने में कन्हैया शर्मा और कृष्णा गौतम के गैंग के बीच 2 बार गैंग वॉर हो चुकी है और जिससे क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। दिल्ली के केशवपुर सब्जी मंडी के प्रेसिडेंट अजय चौधरी की हत्या सहित कई अन्य मामलों में फरार चल रहे गैंगस्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान मुस्तफा त्यागी के रूप में हुई है। पकड़ा गया बदमाश सलमान त्यागी सद्दाम और गोरी गैंग का एक्टिव मेंबर है। इनके पास से सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और कई जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। स्पेशल पुलिस कमिश्नर HGS धालीवाल ने बताया है कि यह 4 साल से फरार चल रहा था। मकोका एक्ट में इसकी तलाश दिल्ली पुलिस की कई टीम कर रही थी और पुलिस ने मुस्तफा त्यागी को नांगलोई के राजधानी पार्क
के इलाके से दबोच लिया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 568 संविदा स्वास्थ्यकर्मी बर्खास्त। 21 अगस्त से हड़ताल पर थे सभी संविदा स्वास्थ्यकर्मी। प्रशासन ने काम पर लौटने का जारी किया था नोटिस। 2 बार जिला प्रशासन ने जारी किया था नोटिस और काम पर नहीं लौटने पर कलेक्टर ने ये एक्शन लिया है। कलेक्टर प्रियंका शुक्ला ने जारी किया बर्खास्तगी का आदेश। यमुनानगर में प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल से प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए पीआरटी और जेबीटी शिक्षक मिले। शिक्षकों ने ट्रांसफर पॉलिसी के लिए मंत्री कंवर पाल का आभार जताया है। साथ ही कहा है कि ट्रांसफर पॉलिसी बेहद अच्छी है, आज तक इतनी अच्छी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनी। वहीं मंत्री कंवर पाल ने कहा कि नई ट्रांसफर पॉलिसी का उद्देश्य छात्रों की शिक्षा को बेहतर करना है, साथ ही शिक्षकों की नौकरी में निष्पक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। नई ट्रांसफर पॉलिसी शिक्षकों के सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। पिछली पॉलिसी भी अच्छी थी, उसमें कुछ छोटी मोटी खामियां थी जिन्हें दुरुस्त कर ये पॉलिसी बनाई गई। पौड़ी स्थित घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज के लगभग 250 आउटसोर्स कर्मियों ने वेतन व्यवस्थित करने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। आउटसोर्स कर्मियों का कहना है कि पहले उन्हें पीआरडी के तहत वेतन मिलता था, लेकिन अब उन्हें ठेकेदारी प्रथा के तहत आउटसोर्स कंपनी के जरिए लिया जा रहा है, जिससे कि उनका वेतन कम हो गया है। नाराज आउटसोर्स कर्मियों ने कॉलेज संस्थान का गेट बंद कर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आउटसोर्स कर्मियों के प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर पुलिस बल भी तैनात है। वहीं आउटसोर्स कर्मियों की मामलों को लेकर कॉलेज प्रशासन के साथ बातचीत भी चल रही है। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गरूड़ में रोड शो किया है और इसके बाद उन्होंने भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने जनता से बीजेपी को वोट करने की अपील की है। इसके अलावा उन्होंने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई है और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। और इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। नजर डालते हैं संगम एक्सप्रेस पर। बोकारो में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि उपचुनाव हो रहा है और बीजेपी के जितने भी सहयोगी दल हैं साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आशा है कि हमें जरूर सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य की परिस्थितियां बदल रही है, विकास कार्य बाधित है। सोमेश्वर में दिवंगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और वीर शहीदों की याद में शहीद दिवस मनाया गया है। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज और राजकीय बालिका हाई स्कूल समेत अन्य स्कूलों के छात्रों ने प्रभात फेरी इस दौरान निकाली है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के सदस्य शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। रामनगर में पुलिस ने 20 साल के एक युवक को देसी तमंचे और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी का मेडिकल कराकर कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मसूरी शहीद स्थल पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए अजय भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड का निर्माण उत्तराखंड के शहीद और आंदोलनकारियों के कारण ही हुआ है। शहीद राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप काम करना होगा, वो सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। पीएम मोदी के पद चिन्हों पर चलकर सीएम पुष्कर सिंह धामी राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए हैं और कई सारी योजनाओं के तहत काम किया जा रहा है। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में लगी आग और आईसीआई बैंक परिसर में यह आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। किसी के घायल होने की कोई जानकारी नहीं है। आग से काफी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है।
और पीलीभीत में पुलिस ने होटल में रंगरलिया मनाने पहुंचे एक युवक को गिरफ्तार किया है और उस दौरान होटल में भारी हंगामा हो गया है। दरअसल किसी ने पुलिस को इस बात की सूचना दी कि एक युवक बांडा के पूरनपुर युवती लेकर होटल में पहुंचा है और इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को होटल के कमरे से गिरफ्तार कर लिया है। युवती मौके से फरार हो गई है। बुलंदशहर में बीबी नगर थाना पुलिस ने 2.5 लाख की अवैध शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार से अंग्रेजी शराब के 472 बोतलें बरामद की है। पुलिस के मुताबिक तस्कर का नाम सुनील कुमार है, जो हरियाणा का रहने वाला है। चमोली में जिला प्रशासन के पहल पर कर्णप्रयाग के छात्रों को ई लाइब्रेरी के रूप में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 35 लाख रुपए की लागत से निर्मित ई लाइब्रेरी का काम अंतिम चरण में है। लाइब्रेरी में 4000 से अधिक पुस्तकें रखी गई है और इसके साथ ही तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें भी इस दौरान उपलब्ध करवाई गई है। यहाँ छात्रों को वाईफाई की सुविधा भी मिलेगी। मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली कुलदीप गौरोला ने ई लाइब्रेरी का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित को दिए हैं। उन्होंने बताया है कि ई लाइब्रेरी जल्द ही छात्रों के लिए खोल दी जाएगी। उन्होंने सभी छात्रों के लिए ई लाइब्रेरी का लाभ उठाने की अपील की है। कुशीनगर के रामभार में गेस्ट हाउस पर स्थानीय लोगों ने धावा बोल दिया है। स्थानीय लोगों ने गेस्ट हाउस की आड़ में देह व्यापार करने का आरोप लगाया है। साथ ही आरोप लगाया गया है कि यह गेस्ट हाउस अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है। कौशाम्बी में एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने स्कूल वैन को जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे में वैन में सवार करीब 12 बच्चे घायल हो गए हैं। 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनको डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर देश भर में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं मथुरा में भी जन्माष्टमी को लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी में जन्म स्थान सेवा संस्थान की तरफ से श्री कृष्ण जन्मभूमि में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने इस तैयारियों को लेकर जानकारी दी है। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर जहां कांग्रेस और बीजेपी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है, तो वहीं प्रशासन भी उपचुनाव के मद्देनजर पूरी तरह से मुस्तैद है। जिला निर्वाचन अधिकारी और डीएम अनुराधा पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और चुनावी तैयारियों की जानकारी दी। पिथौरागढ़ में अतिक्रमण के नाम पर सड़कों के किनारे बने फड़ों को तोड़ने से नाराज लोगों ने जिला मुख्यालय में पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया है और इस दौरान उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में अधिकांश युवा बिहारी राज्यों से लौट कर आए हैं और छोटे छोटे फंडों में पहाड़ी व्यंजन बनाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते आ रहे हैं, लेकिन अब इन फंडों को तोड़ा जा रहा है। गाजियाबाद के मोदी नगर में समाधान दिवस के मौके पर महिलाओं ने अनोखे अंदाज में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। दरअसल केंद्र सरकार ने गाजियाबाद के मोदी नगर में 1800 बीघा भूमि को शत्रु संपत्ति घोषित किए जाने के बाद प्रभावित लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। प्रभावित लोग करीब 24 दिनों से मोदी नगर तहसील पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं और जिसको कई राजनीतिक पार्टियों और समाज सेवी संगठनों ने समर्थित किया है। और समाधान दिवस के मौके पर महिलाओं ने अनोखे अंदाज में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। मुरादाबाद में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पे चल रही है और मंदिर को सजाने का क्रम तेज हो गया है। बाजारों में दुकानें सज चुकी है। माखन चोर के साथ विभिन्न लीलाओं की मूर्तियों को लोग खरीदने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि आने वाले दिनों में खरीदारी और भी तेज होने की उम्मीद है। चंपावत में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है और इसी कड़ी में पुलिस ने ऑपरेशन क्रैक डाउन के तहत चेकिंग की है और एक वाहन से 5.50 ग्राम स्मैक बरामद की है और साथ ही एक दूसरे आरोपी से 1.25 ग्राम स्मैक और 20,000 रुपए कैश बरामद हुए हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धारियावद की पीड़ित महिला से बातचीत की है। इस दौरान पीड़िता के साथ माता पिता भी वहां पर मौजूद थे। सीएम ने पीड़िता को 10 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की।
इस घटना पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि सभ्य समाज में इस तरह के अपराधियों की कोई जगह नहीं है। ये बहुत ही दुखद घटना है। मैंने रात को ही पुलिस महानिदेशक एडीजी क्राइम को मौके पर भेज दिया था और गांव में सूचना की सुविधा न होने के बावजूद भी क्षेत्र में एमएलए और एसएचओ और साथ ही एसपी ने गंभीरता से काम लिया है। सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया है। हजारीबाग जिला प्रशासन ने 134 एकड़ खास महल की सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण से दुकान और मकान और अन्य तरह के प्रतिष्ठान मालिकों को भूमि खाली करने का नोटिस जारी किया है। 239 लोगों को अवैध रूप से सरकारी भवन पर अतिक्रमण मामले में नोटिस जारी होने के बाद शहर में समाजसेवी, भूमिया नेता और व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। चतरा पुलिस लगातार तस्करों के विरुद्ध अभियान चला रही है, लेकिन तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर से चतरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक ने गुप्त सूचना के आधार पर 9 बोरा डोडा और बाइक व कार के साथ एक तस्कर को प्रतापपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बांदा में विधिक सेवा सचिव संजय सिंह ने विधिक सेवा प्राधिकरण बांदा का निरीक्षण किया है और उसके बाद एनडीआर भवन में पौधारोपण किया गया है। इसके साथ ही मंडल कारागार का निरीक्षण भी किया गया है और महिला कारागार में कौशल विकास मिशन प्रशिक्षण केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया गया है। बांदा में सदर तहसील में तहसील दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 40 मामले आए हैं। 3 मामलों का मौके पर भी निस्तारण किया गया है। बाकी मामलों में संबंधित अधिकारियों को मामलों को निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। तहसील दिवस में डीएम, एसपी, तहसीलदार और एसडीएम सहित जनपद के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। हरदोई में संपूर्ण समाधान दिवस में जिम्मेदार शिकायतें सुनने के बजाय मोबाइल पर मूवी देखते नजर आए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। और एक ओर जहां तहसील सदर में आयोजित किए गए संपूर्ण समाधान दिवस पे उप जिलाधिकारी सदर स्वाति शुक्ला और अपर पुलिस अधीक्षक नपेंद्र जैन शिकायतों का समाधान कर रहे थे, वहीं कुछ अधिकारी मोबाइल फोन पर मूवी देख रहे थे। 5 सितंबर को होने वाले घोसी उपचुनाव में सियासी पारा चढ़ गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ घोसी पहुंचे हैं। चीनी मिल के मैदान में हुई चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के लिए प्रचार किया है। उन्होंने लोगों से दारा सिंह चौहान के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। रामनगर में अतिक्रमण हटाने के नाम पर रानीखेत रोड की दुकानें तोड़ी जानी है और पुछड़ी गांव के 110 घरों को भी हटाया जाना है। ऐसे में विभिन्न संगठनों ने रामनगर बाजार को बंद करने का निर्णय लिया था। विकासनगर में बिजली के जर्जर पोल को बदलने समेत 6 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेसियों ने विद्युत वितरण खंड विकासनगर कार्यालय पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है और उस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष शम्मी प्रकाश ने कहा है कि विद्युत विभाग के अधिकारियों का रवैया लापरवाह है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि ने रांची के हटिया विधानसभा इलाके के इलाही नगर, संजीवनी नगर और जाकिर कॉलोनी में घर घर जाकर मतदाताओं से मुलाकात की है और उनकी मतदान सूची में जुड़े मामलों से संबंधित उनकी शिकायतों को, सुझावों को जाना है। और मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना तहसील में किसानों ने सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ कस्बे में ट्रैक्टर मार्च निकाला है। साथ ही बजाज शुगर मिल पर गन्ने के बकाये भुगतान को लेकर एक पंचायत की है और जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी इस दौरान मौजूद रहे। रुड़की के भगवानपुर के खेलपुर गांव में कबाड़ में के गोदाम में आग लग गई है और आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर दमकल का दस्ता वहां पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया है। दमकल के दस्ते ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आग की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। और इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक।